तस्वीरें चल रही हैं और आप देख सकते हैं ये तबाही के ताजा सबूत हैं जो एक बार फिर से सामने आए हैं। किस तरह पाकिस्तान के अलग अलग जो आतंकी ठिकाने हैं या फिर वो एयरबेस जहां से उनकी सैन्य कार्रवाई आतंक के खिलाफ जाने के बदले उल्टा भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले कर रही थी, तो वहां जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की हमले के पहले और हमले के बाद, ये तबाही के नए सबूत हैं जो सामने आए हैं। पाकिस्तान भले इनको झुठलाता रहे, अपने नागरिकों से झूठ बोलता रहे, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तबाही का एक एक सबूत, भारतीय कार्रवाई का एक एक सबूत अब पब्लिक डोमेन में है। हमले के पहले, हमले के बाद, दोनों तस्वीरें आप देखिए और खुद कंपेयर कीजिए और जानिए कि किस तरह आपके एयरफोर्स ने शौर्य दिखाया है और कैसे पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर अंदर मात दी है। हमारे साथ अजहर बहादुर जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अजहर जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ अब पक्ष विपक्ष की इस मामले पर सवाल जवाब राजनीति शुरू हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का एयरबेस पर जाना, वो भी वो एयरबेस जिसे लेकर पाकिस्तान जो है वो अफवाह उड़ा रहा था कि वो ये एयरबेस को तबाह करके आया है। आदमपुर एयरबेस बिल्कुल सही सलामत, S-400 दिख रहा है, मिग दिख रहा है और ये तबाही के ताजा सबूत जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो भारतीय सेना ने नुकसान पाकिस्तान का किया है, एक्सपोज करता है पाकिस्तान को विश्व के सामने, उसके झूठ को। जी जी आस्था जी, बिल्कुल सही। और आज ये आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री जी ने जाकर के ये सबूत पेश कर दिया है कि जिस तरह इसकी झूठ का सहारा पाकिस्तान लेता है और झूठ फैलाने का प्रयास करता है, तो वो पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है। देखिए, ऐसा है, भारत की सेना की जो ताकत है वो तो पाकिस्तान की समझ में आ गया है, क्योंकि जैसे ही उसके एयरबेसेस पर हमारी वायुसेना ने अटैक किया तो उसके बाद उसको ये समझ में आ गया कि अब हमारा जो है बचाव होने वाला नहीं है, और उसने फिर रास्ता ढूंढना शुरू किया कि किस तरह से हम जो है अब इससे बचें। देखिए, सच्चाई यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव तो हमारे पहले प्रहार के बाद ही वो पूरा हो गया, आतंकी कैंप नष्ट करने के बाद। हाँ। जी, आतंकी कैंप नष्ट करने का ऑब्जेक्टिव था, तो वो ऑब्जेक्टिव लेकर के सेना ने अपना काम शुरू किया और उसको पूरा किया। अब उसके बाद जब वो कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान ने आतंकवादियों पर हमला किए जाने से, पाकिस्तान अपने ऊपर उस हमले को मानता है और उस हिसाब से वो भारत पर कार्रवाई करता है अपने ड्रोन भेज करके। और ये तब जब छोटे छोटे ड्रोन वगैरह आ रहे थे, तब तक ये हुआ कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उनके हर तरह के प्रयास को नाकाम किया, और ये महसूस किया जा रहा था कि ये बौखलाहट है और ये बौखलाहट थोड़ी समय तक चल सकती है। लेकिन हद तब उसने कर दी जब उसने हद टू मिसाइल, एक जो हमारे दिल्ली की तरफ रुक करके उसने प्रहार करने का प्रयास किया, जिसको कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सिरसा में मार गिराया। वहां पर यह एहसास हुआ कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये समझ पाएगा। ये मैं एक्चुअली सेना के एंगल से बताने का प्रयास कर रहा हूं, और तभी ये रणनीति बनाई गई और वहां के जो उनके एयर बेसेस हैं उन पर एक बहुत ही प्रिसीशन स्ट्राइक की गई। देखिए, हमारे पास जो मारक क्षमता है वो बहुत, एक तो लॉन्ग रेंज की भी है और बिल्कुल, साथ बिल्कुल। में और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया कि किस तरह शक्ति, मतलब शौर्य और संतुलन के साथ भारत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पाकिस्तान ने बहुत सारे परपंच करने की कोशिश की। अजहर बहादुर साहब हमारे बीच में हैं। नागरिक फ्लाइट्स, मतलब जो पैसेंजर फ्लाइट्स होती हैं, उनको वो लगातार उड़ा रहा था ताकि उसकी आड़ में खुद भी भारतीय हमले से बचा रहे, उनकी जान जोखिम में डालकर अपनी गतिविधियां छुपा रहा था। लेकिन भारतीय वायुसेना ने उस सबको ध्यान में रखकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, और नुकसान की तस्वीरें दोनों तरफ हमारे दर्शक जो हैं वो देख रहे हैं स्क्रीन पर। अजहर बहादुर जी, बिल्कुल। देखिए, ह्यूमन शील्ड बना करके अब जब जहां पर युद्ध जैसे हालात हों, उस जगह पर आप एक सिविलियन एयरक्राफ्ट जिसमें सिविलियंस बैठे हैं उनको एयर स्पेस में रख करके और फिर ड्रोन से अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर इधर से कोई कार्रवाई की जाती है तो उसमें सिविलियंस मारे जा सकते हैं। तो एक ह्यूमन शील्ड बना करके वो कार्रवाई कर रहा था, लेकिन उस पर भी हमारे सेना ने बहुत ही संयम से काम लिया और बड़ा ही सटीक जवाब और माकूल जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि ये जवाब मुझे लगता है कि अब बरसों उसको याद रहेगा। बिल्कुल याद रहेगा। और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल एपी मलिक जी भी हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। माफ कीजिए, एसपी मलिक जी हमारे बीच में हैं। एसपी मलिक जी, सवाल यही, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जी, पहुंच रही है। जी, सवाल मेरा यही कि अब यहां से आगे क्या?
प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा है कि हमने स्थगित किया है, लेकिन सेनाएं तैयार हैं। तो जितनी भी डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, क्या वो सब वहीं रहने वाली हैं? इसके अलावा कुछ एनकाउंटर भी हुए, शोपिया में भी हमने देखा लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया है सेना ने। तो अब ये दोहरे मोर्चे पर ये द्वंद्व कब तक जारी रहेगा? जी आस्था जी, देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका कोई भरोसा नहीं है। कब वो अपने वायदे से मुकर के क्या कार्रवाई कर दे, इसका कोई उसका भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमारी सेनाएं तैयार रहेंगी। पीछे भी वो तैयार थी, तभी उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया था और इसीलिए माकूल जवाब टाइम पे दिया गया। अगर हम उनकी बातों में आते तो हम भी अपना स्टैंड डाउन करके और बहुत नुकसान करा लेते। इसलिए पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक उनको 48 घंटे की मोहलत दी गई थी, जो बीच में कार्रवाई का स्थगन किया गया था, और जिससे वो अपने बिहेवियर सुधारे और ठीक कार्रवाई करने के लिए सामने आई। लेकिन वो छुटपुट कार्रवाई, बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग करके भारत को उकसाता है। जैसा कि अब अपने डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया कि हमारा टारगेट तो डे 1 में ही अचीव हो गया था। उसके बाद हमने कभी ये नहीं कहा हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। हम सिर्फ आतंकवाद और उसके आकाओं पे हमला करना चाहते थे, जो कि हमारा टारगेट और राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ जाने के बदले जो उसकी सेना थी वो आतंकियों के साथ जाकर खड़ा हो गई, और उसने इसको भारत के खिलाफ एक युद्ध की तरह लिया और भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। तो भारत को तो मुंहतोड़ जवाब देना ही होगा। राखी अग्रवाल जी हमारे बीच में है। राखी अग्रवाल जी, अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान अब फिलहाल की जो स्थिति है, वैसे तो देखिए इस वक्त 8:16 हो रहे हैं मेरी घड़ी में। अब तक कई जगहों से खबरें आ जाती थी कि भाई ड्रोन आ रहे हैं, वहां ड्रोन देखे गए, वहां ड्रोन देखे गए। आज अभी तक फिलहाल ऐसी खबर नहीं आई है, पर सवाल ये उठ रहा था ये कैसा सीज फायर है? रोज रोज मक्खियों की तरह ड्रोन भेज रहा है पाकिस्तान। अनम्यूट कर लीजिए राखी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी, आप बिल्कुल सही ही कह रही हैं, और जैसा हम सभी जान रहे हैं और देख रहे हैं कि सीज फायर पाकिस्तान की डिक्शनरी में सिर्फ एक शब्द है जिसका उनके लिए कोई वास्तविक महत्व नहीं है, उसके कोई मायने नहीं रखता है वो पाकिस्तान जैसे देश के लिए। सीज फायर, भारत उसका सम्मान करता है और पाकिस्तान हमेशा उसका उल्लंघन करता है। तो अगर हम ये सोच के बैठे रहेंगे कि अब सीज फायर हो गया है या संघर्ष विराम की स्थिति है, तो शायद जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी पलटकर वार कर सकता है, क्योंकि उसमें एथिक्स नहीं है। जितनी कल बातें निकल कर आई हैं, उसमें से कुछ जो बातें मुझे सबसे अच्छी लगी प्रधानमंत्री जी की स्पीच में, उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर कोई कार्यवाही नहीं है, ये एक नीति है। और जब बात अभी हमारे प्रथम वक्ता ने जब बात कही थी कि ये कार्यवाही है, युद्ध नहीं, मैं यहां पर भी उनसे डिफर करती हूँ। अगर कोई देश यानी कि पाकिस्तान अगर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स दिल्ली को टारगेट करके लगाता है, कैसे ये युद्ध की शुरुआत नहीं है? हो सकता है, मान सकते हैं कि युद्ध एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला एक पूरा एक समय लेता है, युद्ध के लिए बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं, लेकिन हमारे नेशनल कैपिटल पर बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट करके हमला करना, मुझे लगता है ये युद्ध की शुरुआत है। और ये सिर्फ अभी एक युद्ध का हल्का सा संघर्ष विराम है। हम पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज का समय बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता है। पाकिस्तान अपनी किसी भी हरकत से कभी भी हमें कहीं पर भी टारगेट कर सकता है, लेकिन यही पर भारत फिर एक शक्ति की तरह इस बार उभर कर आया है। और हम सभी भारत की सारी सेनाओं को और भारत में बनने वाले जो हमारे मेड इन इंडिया, बिल्कुल, और स्पेशली इसको हाईलाइट प्रधानमंत्री ने किया कि जो मेक इन इंडिया डिफेंस सिस्टम्स थे, उन्होंने कितना जबरदस्त काम जो किया है इस पूरे द्वंद्व के दौरान किया है। एसएन सिंह जी, देखिए, दो चीजों की चर्चा जरूर होना चाहिए। एक तो जब S-400 खरीदा जा रहा था, मनोहर पर्रिकर साहब ये डिसीजन ले रहे थे और बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे। तो हमेशा जब राष्ट्रीय नीति की बात हो तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी चर्चा आज जरूर होना चाहिए आदरणीय स्वर्गीय APJ कलाम साहब का। APJ कलाम साहब जब एक मिसाइल मैन इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि अब जो आने वाला समय है उसमें जो युद्ध होंगे
वो थल सेना कम होगा, वो इसी तरह मिसाइलों से हमला होगा। तो भारत जो स्वनिर्मित मिसाइलों का निर्माण क्यों नहीं कर रहा है, ये कलाम साहब का था। और उसको जब मोदी जी आते हैं तो मेड इन इंडिया की बात करते हैं कि हम बहुत सारे ड्रोन आज देखिए इजराइल के साथ मिलकर बना रहे हैं और बहुत सारी रक्षा युद्ध प्रणाली भारत स्वनिर्मित कर रही है। और दुनिया ने देखा कि अब वो भारत नहीं रहा है। भाई चाइना के जो ड्रोन थे आप देखे होंगे भारत किस तरह से के सामने वो फीके पड़ जाते हैं, बिखेर दिए गए, तुर्की के ड्रोन बिखेर दिए गए। वही कह रहा हूं। और लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे दुनिया ने देखा कि भारत के साथ आप मिलकर तो चल सकते हैं, लेकिन अगर भारत को आंख दिखाने का कार्य करेंगे, भारत को डराने का कार्य करेंगे, तो भारत डरने वाला नहीं है, भारत दबने वाला नहीं है। भारत माता की जय बोलने वाले संपूर्ण 140 करोड़ भारतीय, चाहे सेना हो, सरकार हो और जनता एक स्वर में बोलती है, एक स्वर में खड़ी होती है। और इस मजबूती के नाते आज जो भारत सरकार ने एक कूटनीतिक और एक अच्छा एक साहसिक निर्णय लिया है, क्योंकि हम युद्ध थोड़े न कर रहे थे, हम युद्ध में जा नहीं रहे थे। हमने कहा जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उस घटना को अंजाम देने वालों को हम सबक सिखाएंगे। सैकड़ों घटना को अंजाम देने वाले मारे जाते हैं। सचिन रावत जी, पूरा विपक्ष साथ खड़ा रहा सरकार के फैसले के साथ, जब तक ये द्वंद्व जो था वो सैन्य कार्रवाइयों के रूप में देखने को मिला। लेकिन अब पाकिस्तान क्योंकि फितरत से बाज आने वाला नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित किया गया है। लेकिन अगर ऐसे ही वो ड्रोन बेचता रहा, ऐसे ही कुछ ना कुछ होता रहा, तो बीच बीच में परिस्थिति ऐसी होगी। तो आप लोग तैयार हैं एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका के लिए? देखिए आस्था जी, पूरा विपक्ष, पूरा देश सरकार के साथ में खड़ा है। हम लोग कह रहे हैं कि आज पीओके के आप जो है क्यों वापस नहीं ले रहे हैं, आप लीजिए, पूरा देश है, पूरा विपक्ष आपके साथ में। लेकिन हमारा सिंह साहब से भी सवाल है, प्रधानमंत्री जी भी सवाल है कि पहलगाम के आतंकी कहां हैं। सबसे पहला सवाल है पहलगाम के आतंकी कहां है, और दूसरा है कि अमेरिका के दबाव में आपने सीज फायर क्यों किया। अच्छी बात है। और तीसरा है, जहां तक हमारे जो एक सेना के जवान है पूर्णम साहू जो पाकिस्तान की गिरफ्त में है, उनको वापस कब लाया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश के जवान और देश की सेना का मामला है। और मुझे लगता है कि सिंह साहब इस पे स्पष्टीकरण देंगे। अच्छी बात है जी। देखिए 2005-6 में मैं बताऊंगा, मुंबई में ब्लास्ट हुआ, वाराणसी में हुआ, मालेगांव में हुआ, समझौता एक्सप्रेस में हुआ, जयपुर ब्लास्ट हुआ, अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, लेकिन ये ढूंढ नहीं पाए। और आज भी मैं कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं राजनीति नहीं करना चाह रहा, मैं तो सेना के मामले में राजनीति नहीं करना जाएंगे, हम इस्लामाबाद में जाके समझौता नहीं करेंगे। और हम ये कह के नहीं आए, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और जहां से इस घटना को अंजाम दिलाया गया है, हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। निश्चित तौर पे देखेंगे टेरर कैंपों पे एक आक्रमण करके, और 90 ऐसे आतंकवादी होते हैं जो खूंखार आतंकवादी होते हैं, उनको मारा जाता है। दूसरा सवाल आपका था कि भैया हमारे जो 4 इस घटना को जो अंजाम दिए थे वो क्या थे, आतंकवादी। हम मार किसको रहे हैं, आतंकवादी को। हम कार्रवाई किस पे कर रहे हैं, आतंकवाद पे। और 5वीं बात मैं कहूंगा, ये पहली सरकार है, मैं दोबारा कह रहा हूं आस्था जी, ये पहली सरकार है जो आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के सामने सबूत पेश करने नहीं जाती है, आतंकवादियों पर सीधे कार्रवाई करती है। इस नाते कांग्रेस के प्रवक्ता को कहूंगा कि आपने इस संपूर्ण भारत एक साथ है, मजबूती के साथ, इसलिए हम इस युद्ध को जीते। बहुत सारी तस्वीरें पाकिस्तान के अंदर की विश्व के सामने आ गई, जिससे वो एक्सपोज हो गया। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आदमपुर एयरबेस पहुंचे और पाकिस्तान को धूल चटाने वाले जाबाजों के जोश और जीत के साथ जश्न में शामिल हुए। और पीएम ने एक बार फिर पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है, सेनाएं अभी भी तैयार हैं, कोई हिमाकत ना करे पाकिस्तान। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।